जी तो बच्चों जी, आज हम लिक्विड्स की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। और हमने गैसेस के अंदर भी पढ़ी थी कि डिफ्यूजन क्या होती है। ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर। मतलब कि एक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स की हरकत जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे वो ज़्यादा हैं, वहाँ से उस तरफ मूव करना जहाँ पे उनकी तादाद कम है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको जो देता होता हूँ ज़्यादातर क्लासेस के अंदर, दैट इज़ के अगर आपके पास एक आपका रूम है और आपने यहाँ पे खड़े होके परफ्यूम अप्लाई किया अपने ऊपर, ठीक है। परफ्यूम अप्लाई किया तो क्या हुआ, जहाँ पे आप हैं यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और यहाँ यहाँ पे कम हैं। तो आप देखते हैं जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं ना, तो वो परफ्यूम की जो खुशबू होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो दूसरी साइड पे भी जाना शुरू हो जाती है, फ़ौरन से पहुंच जाती है दूसरे कमरे, जो आपका रूम है उसके दूसरे कॉर्नर में भी पहुंच जाती है। वो क्यों पहुंचती है? क्योंकि जहाँ पे आप खड़े थे वहाँ पे, जहाँ पे आपने अप्लाई किया परफ्यूम, यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम थे, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ये हमने गैसेस के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन क्या होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। इस तरह आप यहाँ पे लगा लें, मेरे पास यहाँ पे हनी है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं हनी को प्लेस कर दूँ, कुछ 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स डाल दूँ यहाँ पे, तो वो यहाँ पे वो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कह रहे होंगे कि ये तो मैंने स्लोप के अंदर रखा हुआ तो आएगा ही वैसे ही नीचे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। आप एक कपड़ा लें, ठीक है, कोई भी कपड़ा लें आप, वहाँ पे उसके बीच में ना, लाइक ये मैंने कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ ले लें आप, तो इसके बिल्कुल बीच में आप क्या करें, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस करें, तो आप देखेंगे वाटर जो होगा वो हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा। क्यों? यहाँ पे जहाँ पे मैंने उसको डाला था वाटर के ड्रॉप को, यहाँ पे वो ज़्यादा था, अब यहाँ पे वो कम है, तो यहाँ से वो साइड्स पे फैलना शुरू हो जाएगा। ये आप घर में करके भी चेक कर सकते हैं, किसी लाइट कलर क्लॉथ के ऊपर, लाइक वाइट कलर का आपके पास कोई कपड़ा है, आप क्या कीजिएगा, उसके बिल्कुल बीच में आप ड्रॉप डालिएगा, और आपके पास क्या होगा कि जो वो ड्रॉप है वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा और वो साइडों पे, हर साइड में मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मतलब कि घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके? डिफ्यूजन के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं जो देता होता हूँ, दैट इज आपके पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इनके दरमियान मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये इनके दरमियान जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनके दरमियान क्या है? फोर्सेस हैं। और यही एक और लिक्विड है मेरे पास जिसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, लाइक मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो मैं ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस हैं इनकी, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि जब ये मैं इनको एक जगह पे रख देता हूँ, यहाँ पे ये कम है, इन्होंने यहाँ पे मूव करना है, तो देखिए यहाँ पे फोर्सेस कम है, ये वाला जो पार्टिकल है जल्दी से इससे अलग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फोर्स कम लग रही है। जबकि ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे जाने के लिए इसके पास देखें कितनी ज़्यादा फोर्स है इसके पास, तो इसको मुश्किल होगी इधर से दूसरी जगह साइड पे जाने में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल को अंडर कंसिडरेशन रख कर आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होंगी तो डिफ्यूजन कम होगी, ठीक है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसके भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। साइज ऑफ मॉलिक्यूल देख लें, साइज ऑफ मॉलिक्यूल देख लें, आपके पास ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक आपके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आप रियल लाइफ में भी अगर आप देखना चाहें तो एक स्मार्ट बंदा है, एक ज़रा काफ़ी हेल्दी, थोड़ा हेल्दी नहीं, काफ़ी हेल्दी बंदा है, ठीक है, लाइक इस तरह, ठीक है। तो आपने इसको रेस लगवानी है, अगर आपने आपने कहना है कि आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मूव करना है, आपने यहाँ से लेके वहाँ तक मूव करना है, आप आप खुद सोचें कि कौन सा वाला जल्दी मूव करेगा, सोचें। तो आपने सोच लिया होगा, आपने यही सोचा होगा कि जो ये कमज़ोर बंदा है, जो कि फिट है, ये जल्दी पहुंच जाएगा वहाँ पे, जबकि जो हेल्दी बंदा है, जो अनफिट है,
इसको देर लगेगी वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो इसी तरह अगर साइज़ बड़ा होगा मॉलिक्यूल्स का तो हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। अगर हमारे पास स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको शेप्स का भी बता देता हूँ, ठीक है। अब शेप्स का आप देख लें, आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो है रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। आप ये ले लें, यस, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये शेप्स हैं, ठीक है। और मेरे पास कुछ और शेप्स भी हैं जो यूं करके, कोई यूं करके, कुछ यूं करके, और कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरह के कुछ शेप्स हैं। आप खुद सोचें, अगर मैं इनको थ्रो करता हूँ, इनको मैं फर्श पे फेंकता हूँ, तो ये क्योंकि इनकी रेगुलर शेप है, ये रोल करते करते काफ़ी आगे तक चले जाएंगे। और जबकि मैं इनको फेंकूंगा अगर, ये थोड़ी आगे जाके रुक जाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि इनकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है, बड़ी अजीब सी शेप है, बड़ा इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रेगुलर होंगे तो डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगी, ठीक है। और जो इरेगुलर होते हैं वहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो कम होती है। और टेम्परेचर का तो सबको पता ही है, और ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। आपने क्या लेना है, एक ठंडा पानी ले लेना है, एक गर्म पानी ले लेना है। लेट्स सपोज आपने फ्रीज़र से पानी लिया, उसका जो टेम्परेचर था दैट वाज 10 डिग्री, ठीक है। और जो आपने पानी बॉईल करके लिया दैट वाज 100 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इस सारे के अंदर क्या है, इस सारे के अंदर आपने पानी लिया हुआ है, ये सारा पानी है, दोनों के अंदर पानी है। फ़र्क क्या है, एक के अंदर ठंडा है, एक के अंदर गर्म है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इंक का एक ड्रॉप ना, इंक का एक ड्रॉप क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है, यहाँ पे भी आपने इंक का एक ड्रॉप डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने नोटिस ये करना है कि ठंडे पानी के अंदर ये जल्दी यहाँ पे मूव करेगा या जल्दी गर्म वाले में मूव करेगा, मतलब कि मूव तो दोनों में करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इंक के, यहाँ पे इंक सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये यहाँ से यहाँ ही मूव करेगा और यहाँ पे भी ऐसे ही मूव करेगा। फ़र्क ये होगा कि आपने एक पानी गर्म लिया है, एक पानी जो है वो ठंडा लिया है, ठीक है। तो आपने ये मुझे जो है एक्सपेरिमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन से लिक्विड के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर वाले या कम टेम्परेचर वाले के अंदर डिफ्यूजन फास्ट हुई थी, मतलब कि जल्दी मिक्सअप हो गया था या देर में मिक्सअप किस में हुआ था, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो ठंडे वाला है इसके अंदर देर में मिक्सअप होगा और इसके अंदर जल्दी मिक्सअप होगा, ठीक है। तो इसके रीज़न मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे करके बताना है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट मूव करते हैं, कोई जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मूव हो जाएगा ये। जबकि जब टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो हो जाती है, वेरी स्लो स्लो। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, रैंडम मूवमेंट, रैंडम मोशन कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल्दी मिक्सअप नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये घर में ट्राई करना है। और इजीली आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ग्लास भी आपके घर में अवेलेबल होगा, रेफ्रिजरेटर भी आपके घर में होता है, ठीक है, ठंडा पानी भी ऑब्वियसली होगा आपके घर में, तो आप ये ईजिली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ हम ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा लिक्विड्स का जो पोर्शन है दैट विल एंड, ठीक है। तो डेंसिटी आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। डेंसिटी इज़ नोन एज मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मैस ओवर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी जो लिक्विड्स की है वो एज कंपेयर टू गैसेस कम होती है। वो क्यों कम होती है, क्योंकि आप देख लें, लिक्विड को मैं इसके अंदर डालता हूँ, एक लिक्विड को वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी गैस डालता हूँ, वो सारे उसके पार्टिकल क्योंकि दूर दूर होते हैं, वो सारा वॉल्यूम क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं गैस, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं पहले आपको गैसेस के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, हालांकि हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो डेंसिटी जो है, मैस आपने थोड़ा सा डाला, लेट्स सपोज आपने 1 kg मैस डाला, 1 kg आपने क्या किया, 1 kg आपने इसके अंदर गैस डाली,
मतलब 1 kg इतनी जगह में आ जाती। अगर लिक्विड होता तो 1 kg इतनी जगह में आ जाता ना, लेकिन ये गैस थे, गैस के पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो गए, तो मैस आ गया 1 kg। लेट्स सपोज वॉल्यूम उसने घेर लिया 100 cm3। तो आप इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास 1/100 इज 0.01, 0.01। ये तो आ गया गैसेस का डेंसिटी। अब इसके साथ ही मैं देखूं अगर लिक्विड्स की डेंसिटी, तो आपको पता है इसके अंदर मैस मैंने लेट सपोज डाला, यूँ कह लें कि आप, मैंने इसके अंदर 25 ग्राम मैस डाला, ठीक है। 25 ग्राम क्या किया, इसके अंदर मैंने वाटर डाला, और इसने जो वॉल्यूम था वो सिर्फ लिया कितना, यूँ लगा लें आप 5 cm3। तो आप देख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 5 इज़ नॉन एज 5, जबकि जो गैसेस का हमने किया उसके अंदर 0.01 आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है दैट इज़ ग्रेटर, और उसके मैंने आपके लिए रीज़न भी लिख दी है। दे हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू गैसेस, हैंस दे कैन नॉट मूव फ्रीली। मतलब कि आप इतना इसके अंदर पानी डालेंगे ना, वो ऐसा नहीं कि पूरे कमरे में फैल जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के पूरे कमरे में फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। लेकिन गैस आप थोड़ी सी भी डालेंगे ना इस कंटेनर के अंदर, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हमने अपने लिक्विड वाले पोर्शन को भी ख़त्म कर दिया, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी।